हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी क्लास नंबर पहली है, जो कि कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे यूपी SSC, हमारे जूनियर असिस्टेंट वगैरह, और हमारे आशु लिपिक, UPSI, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सभी कोर्सेज जैसे कंप्यूटर कोर्स में CCC, ADCA, O लेवल के कोर्स में लगेंगे ये सभी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ दे रखा है QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, या क्विक रिस्पॉन्स कार्ड, क्विक रिलेटेड कोड, या चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप कौन सा लगा पाएंगे? तो इसका हमारा हो जाएगा बेटा, इसका हमारा हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका सही आंसर होगा क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ जाएंगे हम, क्विक रिस्पॉन्स कोड के साथ। मैं इसको कलर चेंज करके चलता हूँ, क्योंकि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा बेटा, याद रहे। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका आंसर। अगला है RTGS और NEFT में IFSC कोड की जरूरत होती है या नहीं, ट्रू और फॉल्स है। तो जैसे RTGS दे रखा है, RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ऐसे ही नेफ्ट की होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये होती है हमारी RTGS और नेफ्ट की फुल फॉर्म। यहाँ दे रखा है IFSC कोड। तो IFSC कोड में बेटा जो डिजिट होते हैं वो 11 डिजिट का कोड होता है, ये बैंक के लिए होता है, और इसका आंसर जो होने वाला है ट्रू होने वाला है। ठीक है, RTGS और नेफ्ट में कोड की जरूरत पड़ती है, ट्रू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हैं? तो ये कह रहा है बेटा वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या चीज होती है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर बेटा देखो ध्यान से, जो भी आपका जो टाइपिंग करते हैं हम MS वर्ड में, वही वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर की तरह ही जैसे एक आता है MS वर्ड आता है हमारा, और MS यानी कि राइटर, जो लिब्रे ऑफिस है उसका जो राइटर है वो भी वर्ड प्रोसेसर में आता है। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हमारा होम हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, होम। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा होम, ये हो जाएगा होम। ओके बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में व्हाइट स्पेस क्या होता है? अब विंडो 10 में व्हाइट स्पेस, तो विंडो 10 होता है ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अदर एलिमेंट्स, या प्रोग्राम, या कोड, या नल। तो हम इसके साथ जाएंगे ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अदर एलिमेंट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का ए ऑप्शन के साथ, A4 अमेरिका के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? अब स्लाइड शो बेटा, स्लाइड शो के लिए क्या करना होता है समझो। स्लाइड शो के लिए यदि आप बेटा स्लाइड शो करेंगे तो आपको दबाना होगा F5। आपके कीबोर्ड में यहाँ दिखेगा F5 दिखेगा, F5 को आप प्रेस करोगे तो इसको दबा के आप इसको चला सकते हो, रन कर सकते हो स्लाइड शो। ठीक है, इसको रोकना है तो आप ESC का यूज करेंगे। ये आपके कीबोर्ड के अंदर देखो पहले नंबर पे ही बटन है ESC, इसको आप रोक सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा, स्लाइड से क्वेश्चन बन सकता है कि आप करंट स्लाइड कैसे शो करेंगे, मतलब आप जो स्लाइड करंट में बना रहे हो वो स्लाइड कैसे प्रिंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके लिए हम करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट F5 दबाएंगे। शिफ्ट स्लाइड शो के लिए ओनली F5 है, और करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट 5 है।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक स्लाइड पे कितने स्लाइड को प्रिंट कर सकते हो एक पेज पर। तो आप 9 कर सकते हो। कितने कर सकते हो बेटा? 9 कर सकते हो। 9 स्लाइडों को एक पेज पर प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन राइट हो जाएगा ESC V4 Y के लिए हम जाएंगे Y V4 Y। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ इसको बॉय के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा फुटर किस जगह पर होता है। ध्यान से देखो, स्क्रीन पर देखें, कोई भी इधर उधर ना देखें। अगला है फुटर। अब समझो इधर भी बेटा, पेज आप सभी टाइपिंग करते हो या फिर आपने कहीं टाइपिंग की हो, इस तरह से पेज होगा। टॉप में हमारा लगता है बेटा हेडर और बॉटम में लगता है फुटर। जो भी आप पेज के बॉटम में लिखते हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? फुट बॉटम कहते हैं, उसे कहते हैं फुटर। और यदि जो कोई भी चीज आप हेडर में लगाते हो हेड की सिर की तरफ, यानी कि तो वो हो जाता है हमारा हेडर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा बॉटम के साथ जाएंगे, यानी डी ऑप्शन D4 होगा देवसेना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है D4 देवसेना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बॉटम। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है अमेजोन किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आना चाहिए। ये किस प्रकार का है? तो ये C2B है, V2B है, C2B है या V2C है। इसका मतलब होता है बेटा कंज्यूमर टू बिजनेस, इसका होता है बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, यानी कि क्या कर रहा है? कंज्यूमर से बिजनेस कर रहा है सामान। यहाँ से हम कंज्यूमर खरीदता है तो ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। ओके, 7 का हो जाएगा डी आंसर इसका राइट। अगला क्वेश्चन से हमारा अगला है मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है बेटा मेल मर्ज विजार्ड किस ऑप्शन में होता है। तो मेल मर्ज हमारा टूल्स के अंदर, फाइल्स के अंदर, व्यू के अंदर या फॉर्म के अंदर। तो यहाँ हमारा जाएगा टूल्स के अंदर। A4 क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका हो जाएगा। टूल्स के अंदर ये मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है। अब तुम कहो बेटा GUI क्या है? तो GUI ये जो आपका माउस होता है, माउस का पॉइंटर, यानी कि उसको ही हम एक तरह से GUI कहते हैं। जो हमारा माउस होता है वो GUI बेस होता है। तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है बेटा? ये कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर है या यूजर एंड प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन है या फिर नन आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा यूजर एंड प्रोग्राम, यानी कि हम जो कंप्यूटर चलाता है वो यूजर होता है और जो कंप्यूटर के अंदर चलता है वो प्रोग्राम होते हैं। इन दोनों के बीच क्या करता है? ये संपर्क करता है। तो ये हो जाएगा हमारा यूजर एंड प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है विंडोज XP एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, यहाँ पे विंडो की बात आ गई। आपकी बेटा विंडो कोई सी हो, विंडो 7 हो, विंडो XP हो, विंडो विस्टा हो, विंडो 11 हो या विंडो 10 हो, आपकी सभी विंडो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा पुश बटन कमांड किस मेनू में होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है पुश बटन। तो पुश बटन बताओ बेटा, टूल्स में मिलेगा, फॉर्म में मिलेगा या फिर नन में मिलेगा या फाइल्स के अंदर मिलेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ मिलने वाला है? तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा फॉर्म के अंदर। अब कैसे फॉर्म के अंदर बेटा? जब आप कोई भी फॉर्म बनाओगे, ठीक है, तो उसमें आप सबमिट का या रीसेट बटन बनाते हैं। सबमिट करने के लिए बटन ही तो हो गया, तो वो उसे जो बटन दबाते हैं उसे ही कहते हैं पुश बटन। तो हम कोई फॉर्म वगैरह बनाएंगे तो वो पुश बटन फॉर्म के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड वी शिवा रमन कमेटी किसकी सिफारिश पर बना है? वो सॉरी, नाबार्ड वी शिवाराम कमेटी की सिफारिश पर बना है, मतलब कहना है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में बताना है। तो ये जो नाबार्ड है हमारा, ये जो है हमारी वी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है। यहाँ क्वेश्चन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऐप का संबंध किस है? संबंध हो गया, संबंध यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, टाइपिंग एरर्स, तो यहाँ पे बेटा संबंध में ठीक कर देता हूँ, संबंध। यहाँ पे है संबंध, ठीक है, संबंध है। तो ये जो संबंध है ये हमारा किससे है? इलेक्शन से है, गवर्नमेंट से है, बिजनेस से है, किस चीज से है? बताएं बेटा। तो गवर्नमेंट जीओवी लिखा है तो ये गवर्नमेंट के साथ ही जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के साथ ही जाएगा। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।